केलो गिरना केला भी गिरना वृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित मलपा के मलपिन है, मलपा के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन। ये अगरबत्ती हटाओ दे। आप सबों को ज्ञात ही है कि हमारे आदरणीय श्री प्रभात भारती जी के सुपुत्री का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग हो रहा है। हम लोगों की दुआ प्रार्थना है गुरु महाराज से कि ये जो बच्चा है, बच्ची है, प्रभात की पुत्री का, प्रभात जी के, उस बच्चे के सुखमय शांतिमय आनंदमय जीवन हो, भक्तिमय हो। आप सब लोग भी प्रार्थना दुआ प्रार्थना करें और संसार में सुख से रहने के लिए जीवन में सत्संग और ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। तो ठीक ठीक सत्संग सुनिए। एक दार्शनिक हुए, अमेरिका में थे, बड़े नाम हुए उनके। वो कहते हैं कि शरीर को जब तक आप ठीक ठीक नहीं समझ जाओगे, ठीक ठीक जब तक शरीर को नहीं समझोगे, तब तक आत्मा की खोज नहीं कर सकते।
जो ठीक ठीक इस शरीर की नश्वरता को समझ जाता है, शरीर से होने वाले सुख के ठीक ठीक महिमा को जो समझ जाता है कि शरीर के द्वारा जो भी विषयों का भोग करके सुख प्राप्त करते हैं वे सुख दुख रूप है, तब तक सच्चा सुख आत्मा में है, उसकी खोज शुरू नहीं हो सकती। शरीर की नश्वरता, शरीर की सच्चाई ही आत्मा की खोज कराती है शुरू। इसलिए सबसे पहले अभी शरीर को समझिए कि शरीर से हम लोग को सुख नहीं मिलता। सुख आत्मा में है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो। आत्म सुख सच्चा सुख है, तन मन का सुख हमारा सुख नहीं है। ये तन मन इंद्रियों का सुख तो दुख रूप है। हम तन मन इंद्रिय सुख को ही निज का सुख समझते हैं, इसलिए काल का चारा बनना पड़ता। तो जब शरीर का नश्वरता हमको समझ में आती है, शरीर का स्वरूप जब हम समझते हैं तो आत्मा की खोज होती है। और जब संसार का स्वरूप हम समझ जाते हैं तो परमात्मा की खोज शुरू होती है। तो शरीर और संसार को समझ लिया जो, वही परमात्मा की ओर आत्मा की ओर हो सकता है। इसलिए ठीक ठीक संसार के शरीर को स्वरूप को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं यह जग जानो महा छलाई। ये संसार महा छलिया है, ये सबको छलता है। हम आप लोग को क्यों सुनाते हैं पता है आप लोग को? क्योंकि मुझे पता है। बाध बिरति बिनु, कहते हैं ना, बाध बसन बिनु भूषण भारू, बाध बिरति बिनु ब्रह्म विचार। शरीर पर वस्त्र ना हो तो शरीर को कितना भी जेवर पहना दीजिए, उसके शरीर की सुंदरता नहीं निखरेगी। वस्त्र के ऊपर ही जेवर गहने शोभायमान होते। उसी तरह जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान को सुन लेगा, धारण नहीं कर सकेगा। जिसको संसार में रस मिलता है उसके लिए सत्संग बेकार होता है। और जो सत्संग को बेकार समझे, आत्मज्ञान को बेकार समझे, और संसार ही जिसको सार लगे, संसार की असारता को जब तक नहीं समझ सका तो वो ब्रह्म की खोज नहीं करेगा। वो सुनने भले आ जाएगा लेकिन उसके लिए ये टाइम पास होगा। इसलिए कहा वैराग्य होना चाहिए। संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो आप शीघ्रता से अंतर पथ के मर्म को समझेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। इसलिए कहा वैराग्य बहुत जरूरी है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सुनिए सकल जगत के बासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न त्वं नाहं नायं लोकस तदपि कृमर्थे क्रियतम शोक। कहते ये समुद्र सागर स्वर्ग कोई रहने वाला नहीं है, सब नाश को प्राप्त होते। न हम रहेंगे न तुम रहोगे। काय का शोक कर रहे हो? कोई संसार से प्रियजन चला जाता है तो हम बड़े दुखी होते हैं, कोई जन्म ले लेता तो हम बड़े सुखी होते हैं।
ये तो स्वरूप है संसार का। कोई आश्चर्य तब हो जब आपके साथ जो घटना हुई वो किसी के साथ ना हुई, तब आश्चर्य। तो दुख और आश्चर्य की बात होनी चाहिए। जो सबके साथ हो रहा वही हमारे साथ हो रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो संसार यही है। हमारे गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, आ कितनों को अपनों कियो। ये संसार किसी का हुआ नहीं, चाहे कितना भी अपना बनाने का प्रयास किया। सहजो तजिया जगत को। सहजो भाई कहते हैं इस जगत को तजिए, इसलिए तजिए कि आप तज दिए तो बड़ा अच्छा होगा, और नहीं तो जब ये संसार आपको तजेगा तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि ये संसार एक दिन छोड़ेगा। अगर कोई आपको कहे कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले कुर्सी छोड़ देने में इज्जत सलामत हो जाती है, होती है कि नहीं? आप बैठे, कोई कहे कि उठिए, ई बैठेंगे तो बेइज्जती हो गई। लेकिन विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है कि सिचुएशन भांप लेता है कि वो बड़े आदमी आ रहे, हमको उठना पड़ जाएगा, तो कोई बहाना करके पहले ही उठ जाएंगे। नहीं उठ जाएंगे तो आपका सम्मान सुरक्षित रह जाएगा। अच्छा, कोई उठने के लिए कोई उससे पहले ही उठ जाना बुद्धिमानी है। यमराज आके कहे संसार छोड़ो, उससे पहले ही संसार को लात मार देना बड़ा उचित होता है। एक गधा था, बीमार पड़ गया था। उसका मालिक गया डॉक्टर के पास, अजय के कहा गधा बीमार है, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। तो कहा कि ठीक है देते। दवाई पीस के डॉक्टर दिया, कहा ले जाओ गधा को खिला देना। कहा कि गधा आराम से दवाई खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं इसको? है विचार कीजिए, गधा उसको क्यों कहते हैं जब वो आराम से दवाई खा लेता तो डॉक्टर ने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो कहा कि उपाय बताइए, तो गधा को दवाई कैसे खिलाएंगे डॉक्टर साहब? कहा एक काम करो, एक ठो पाइप पपीता का डंठल का पाइप बना लेना, होता ना, ये दवाई जो है ना डंठल के मुंह पे रख देना, एक मुंह गधा के मुंह में डाल देना, एक पाइप एक तरफ, एक तुम अपने मुंह में लेकर के जोर से फूंक मार देना, गधा के पेट में घुस जाएगा दवाई। तो कि हाँ ये सही उपाय है। उपाय तो अब ठीक बताए। वो पाइप ले गया, दवाई डाल दिया, गधा के मुंह में डाला पाइप, इधर अपने मुंह में, तैयार हुआ कि जोर से फूंक मारना है ना ताकि अंदर चला जाए। ये दम लेकर के पूरा सोचा फूंक मारे, बस पहले गधे छींक मार दिया। उधर से गधा को सर्दी जुकाम था, ये अभी तैयारी में था कि गधे छींक दिया कस के आफू, बस दवाई इसी में घुस गया, उल्टा हो गया। अब जिस दवा को गधा खाता तो गधा ठीक हो जाता, अरे बिना बीमारी के गधा का दवाई आदमी के पेट में, यही बीमार हो गया। बात समझ में आ रही है? आप तैयारी में रहेंगे कि हम संसार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, तब तक जमदूत आ जाएगा, फिर हम पड़ जाइएगा। इसलिए सहजो बाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। यही कहे गुरुदेव जी, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो है तजेगा अंत। तुम पहले छोड़ दी तो बहादुर हो गई, अने तो जब ये जगत तुमको लात मारेगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो संसार को ठीक ठीक समझना है। संसार को विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारे जीवन में जितने संशय भ्रम हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। कब?
अच्छियन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि में बहुवचन का प्रयोग किया है, अर्थात तीनों प्रकार के कर्म हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, इसलिए कर्माणि का। तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं सब समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानते ही। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे ना, ओम यंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। मतलब उस परमात्मा को जानने के लिए हे मनुष्यों, उस परम प्रभु परमात्मा को जानने के लिए पहले क्या करो? बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग करने से दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जान जाओगे। इसलिए उसको मानव शरीर से ही जाना जा सकता है। 84 लाख योनियों में जिसके शरीर से जाना जा सकता है वो शरीर हम आपको प्राप्त हो गया। अब ऐसा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिल गया, 84 के चक्कर से मौका मिला कि आपने अपने प्रभाव से ये नहीं पाया, ये मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से मिल गया। का बहुक कर करुणा निर्देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेह। भगवान अकारण करण करुणा बनने वाले हैं। विशेष कृपा हम आपके ऊपर करी, तब उन्होंने गिफ्ट में ये देह मनुष्य का हमें दिया। ये भगवान का दिया हुआ पुरस्कार है। पुरस्कार को बहुत संभाल के रखना चाहिए। कीमती तोहफा है, मूल्यवान है। एक प्रश्न उठता है कि यदि ये तोहफा भगवान ने हमको दिया है तो इसका मतलब हमने भी तो हमें कुछ विशेषता होगी तभी तो पुरस्कार मिला है। हमारी जगह इतने कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर घूम रहे, उनको क्यों नहीं बना दिया मनुष्य? कुछ तो हमारे अंदर विशेषता होगी, इसलिए हमको ही मनुष्य बनाया, औरों को नहीं दिया। और यदि ये कहा जाए नहीं नहीं हमारी ही विशेषता है, हमने अच्छे सत्कर्म किए थे इसलिए हमें मानव शरीर मिला, और अपने सत्कर्मों के बल पर यदि हम मनुष्य बने तो फिर इसमें भगवान ने क्या दिया? वो तो हमारे कर्मों का चमत्कार है। हमने सत्कर्म न किए होते तो हमें मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तो हमारे कर्म के बल पे मिला है, सत्कर्म के बल पे मिला है, तो फिर भगवान की कृपा क्या? अब भगवान की कृपा के बल पर मिला है तो हम पर ही कृपा क्यों, औरों पर क्यों नहीं? इस बात को आप लोग ठीक से समझिए, सरल से। हमारा जो कर्म है वो निमित्त कारण है, क्या है? किंतु वास्तव में जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें भगवान की कृपा ही उपादान कारण है, मूल तो वही करे। जैसे कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 10 प्रश्न आए थे, 10 को हल करना था। उनमें कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, ऐसे करो या ऐसे करो, 2 में से किसी एक को करना। विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। जो वैकल्पिक थे 2 में से एक करना था, उसने दोनों कर डाले। और नीचे और लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच ले। परीक्षक ने जब वो नीचे वाली पंक्ति पढ़ी, जिसे चाहे जांच ले, तो उसको लगा ये बड़ा विद्यार्थी अहंकारी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है। मेधावी तो है, मेधावी होने के साथ साथ अहंकारी भी है। तो फिर परीक्षक ने
हर प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरह से चेक किया, जांचा। तो दो में से जो एक करने थे उसने दोनों कर रखे थे, उसमें से एक में उसने गलती पकड़ ली शिक्षक ने। अब उसने तो लिखा है नीचे, जिसे चाहो जांच लो। यदि परीक्षक का मूड खराब है तो सही किए हुए उत्तर को तो काट देगा, उसको तो एक जांचना है। सही वाले को काट के जो गलत वाला है उसे जांच करके एक नंबर देगा और विद्यार्थी को फेल कर देगा, गया काम से। किंतु यदि उसके मन में करुणा आ गई, कुछ भी हो, काम तो अच्छा किया है, तो फिर क्या करेगा? जो गलत हो गया उसे काट देगा, जो सही किया उसको जांच करके उसे पास भी कर देगा। ये उसके हाथ में है, पास फेल करना शिक्षक के हाथ में। उसी प्रकार हम सबने अपने जीवन में कर्मों की परीक्षाएं दी हैं। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। कितना भी सावधान हो, है संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा न लगी हो? असंभव। ये प्रबल, जब पवन चलता है तो वृक्ष झूमने ही लगते हैं। तो ये विषयों की आंधी बड़ी प्रबल है। जाने अनजाने में ये न के न प्रकार है न जीव से कोई न कोई अशुभ कर्म बन ही जाता है। यदि वो भगवान को चुनौती देने का प्रयास करेंगे, देख लो प्रभु हमने ये किया वो किया, इतने यज्ञ करवाए, इतने अनुष्ठान किए, इतने पुरुष चरण किए, इतने दान पुण्य किए, इतने दिन दुखियों की सेवा करी, हमारे जीवन की कॉपी जांच लो, हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा हैं। अब भगवान का उधर मूड खराब हो गया तो राजा नृग जैसे महादानी जो कहता है आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के फूल कण गिन लो, पर मैंने कितने गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। बोलिए कितना बड़ा दानी होगा जो अपने मुंह से कह रहा है यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च दावते रददास मगा। परंतु इतना बड़ा दानी होने पर भी थोड़ा दान का अभिमान किया कि मैं दाता हूं। अरे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। प्रभु की कृपा से तुम्हें कुछ मिला है तो तुम दूसरों को बांट दो। अब भगवान भी तुम्हें न देंगे तो तुम कहां से दोगे भाई? परंतु व्यक्ति दे करके और अहंकार करता है। मालिक ने मुनीम जी को कम्बल भेज दिया, जाओ माघ मेला में साधु संतों को बांट के आओ। मुनीम जी बांटने लगे, अहंकार दिखाने, ओ मैंने तुम्हें कम्बल दिया था ना, तुम्हें 5 दिए थे ना, भागो यहां से। दिया किसी ने, तू तो केवल बांट रहा है। और दान अहंकार ऐसे करा जैसे मैं ही कृपा कर रहा हूं। तो ये मिथ्याभिमान हुआ कि नहीं? तो अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा है तू। इसलिए रहीमदास जी देते समय कभी जिसको दे रहे हैं उसका मुंह तक नहीं देखते, नीचे मुंह लटका के दान करते, जो सामने आ गया दे दिया। किसी ने पूछा ऐसी देनी देन जो चित सीखे ओ सैन, ज्यों ज्यों करहु ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। दान का कर ऊपर उठता है और आंख नीचे झुकती है। ये देने का ढंग कहां से सीखा? ऐसा क्यों? जवाब दिया देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, पर लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन। देने वाला कोई है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है, और लोग मेरे को दानी और दाता कहते, इसलिए शर्म के मारे मेरा माथा झुका रहता है, लज्जा का अनुभव होता है। यह है दान का ढंग।
क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम। जो भी कुछ विशेषता आपको प्रभु ने दी है उसे अपनी विशेषता मत बनाओ। भगवान ने दी है कि इस बात को कभी मत भूलो, तो अभिमान से हमेशा बचे रहोगे। अब भगवान की वस्तु को जब आप अपना मान करके लोगों को देने का, समाज की सेवा का अहंकार पालोगे तो फिर भगवान अपना अधिकार कभी कभी छीन लेते हैं। कभी कभी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो भी पाठ दैनिक रूप से करते, स्तुति प्रार्थना करते हैं, रोज हम लोग करते हैं, तो वो याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, बिना पुस्तक लिए स्तुति करते हैं। पर कभी कभी जो नित्य प्रति पाठ करते हैं वो भी बीच में भूल जाते हैं। हम नित्य स्तुति करते, कभी कभी स्तुति भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रोज कर रहे हैं, आज क्यों भूल गए? भगवान बीच बीच में इशारा करते हैं कि देखो करंट हमारे यहां से चल रहा है, बल्ब में प्रकाश हो रहा है, पर प्रकाश देने वाला यदि बल्ब ये अहंकार करे कि मेरी बदौलत ही अंधकार भाग रहा है, मेरी वजह से तुम मेरे प्रकाश की छत्र छाया में बैठे हो, और उस समय लाइट चली गई, तो बल्ब से कहा अब क्या हो गया? बोले क्या करें, ईश्वर ने हमको औकात बता दी कि तुम ही जो इतने तने बैठे हो, प्रकाशक बने बैठे हो, सबके प्रकाशक हम हैं, हमारे प्रभाव से तुम प्रकाशमान हो रहे हो। सूर्यस्तपदि मद भया, ये सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रभु का है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो प्रभु की है। आप यदि विद्वान है तो वो विद्या और वो शक्ति, वो मेधा परमात्मा ने तुम्हें दी है। आप परमात्मा की दी हुई मेधा को आप अपनी मान करके मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, मैं बलवान जब करने लगते हो तो भगवान 1 मिनट में अपना प्रभाव खींच लेते, फिर देर नहीं लगती। मस कही करे बिरंची प्रभु अजय मसक्तिहीन। 1 मिनट में बड़े बड़े करोड़पति रोडपति बन जाते। इसलिए मानव शरीर जो मिला है वो आपकी विशेषता नहीं है, भगवान ने कृपा करुणा करके आपको अवसर दिया है प्रभु की कृपा से, तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बिना पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। क्या अनुग्रह किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। सारे साधन इस मनुष्य शरीर से ही तो होते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सारे सत्कर्म साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विबुध, विबुध मतलब देवता, विबुध दुर्लभ तनु, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह मानव शरीर आपने मुझे कृपा पूर्वक दिया है। तो हम अपने बल पर, अपने सत्कर्म के बल पर मनुष्य नहीं बने, अपितु कबहुक कर करुणा नर देहि देते ईश। ईश्वर ने अपनी कृपा करुणा के बल पर आपको ये गिफ्ट दिया है। आपने यदि ज्यादा अहंकार किया तो भगवान क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष खोलना चालू कर देते हैं। अच्छे काम किए, यज्ञ के अनुष्ठान किए, वो तो ठीक है, बाद में देखते हैं, पर जो गड़बड़ किया पहले वो देखो। अनेक राजा नृगदानी होने के साथ थोड़ा ही तो गलती किया, ब्राह्मण की गाय को अपनी मान के दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, भूल हो जाती है। राजा से भी वही छोटी सी भूल हो गई, पर परिणाम क्या हुआ? गिरगिट की योनि में गिरना पड़ा। कितना बड़ा दंड मिला बोलो? तो कृपा नहीं थी तो इतना बड़ा दंड मिला,
ऐसे बड़े दानी को कृपा करनी होती है तब लेभे गतिम धातृचिताम, महाबाल घातनी महापापिनी, जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया नहीं और भगवान को भी जहर पिला के मार डालना ही चाहती है, एक भी सद्गुण नहीं है, पर न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। प्रभु को कृपा करनी थी, माँ यशोदा के सदृश गति उस पूतना को मौसी मान करके दे दिया। अनाधुंध दरबार है, पर कृपा किस पर होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। लकड़ी में घुन लग गया, घुन के कारण लकड़ी में भारत का नक्शा बन गया। घुन का मूड है, वो तो ऐसे ही काटता जा रहा था लकड़ी को, परंतु बन गया भारत का नक्शा। उसने थोड़ी बनाया, बन गया, वो तो बन गया। आपको पसंद आ गया, वाह क्या गजब का भारत का नक्शा बनाया है घुन ने, मैं भी अपनी लकड़ी पर ऐसा ही नक्शा बनवाऊंगा घुन से। तो टनों लकड़ियां घुन में बर्बाद करवा दो, गारंटी नहीं वो भारत का नक्शा वैसे ही बन जाएगा, नहीं बन सकता। उसमें बनना था, बन गया। तुम्हारी लकड़ी पर बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार भगवान को कृपा करनी थी, मौसी मान के कर दी पूतना पर। वो तो तुम भी यदि जहर पिलाने की कोशिश करो या उस जैसा दुराचार करके कहो कि हम पर भी ऐसी कृपा हो ही जाएगी, तो ये कानून नहीं है, ये नियम नहीं है, इसलिए सिद्धांत ये नहीं है। कानून के बल पे कईयों को फांसी की सजा मिल जाती है, पर बाद में दया याचना राष्ट्रपति के पास जाती है और दया पर फिर कोई कानून नहीं चलता। राष्ट्रपति का मूड है, किसी को वो फांसी से बचा सकता है और किसी पे न करे कृपा, तो आप उंगली नहीं उठा सकते कि उसको क्यों माफी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। कानून पर उंगली उठा सकते हो, पर कृपा पर उंगली नहीं उठती है। ऐसे ही ऐसा करो ऐसा मत करो, ये कानून व्यवस्था है भगवान की, परंतु कभी कभी गड़बड़ करने वालों पर भगवान अपनी कृपा के बल पे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो आप उस पर आप उंगली उठाओ भगवान पर कि उस पर कृपा क्यों की, अजामिल पर कृपा क्योंकि महापापी था, गलती से बेटे के बहाने आपका नाम ले दिया और आप रिझ गए। तो कानून पर तो आप उंगली उठा सकते हो, परंतु कृपा पर उंगली नहीं उठती। कृपा स्वतंत्र होती है, इस किस पर होगी कैसे होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। इसलिए जीव को सत्कर्म करने चाहिए। अब भगवान से फिर कितने भी अच्छे कर्म करो, भगवान से कृपा की ही प्रार्थना करते रहिए, नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले भी धराशाही हो जाते हैं। और जब कृपा का सहारा लेके चलते वो गड़बड़ करने वाले भी बहुत ऊंचाई पकड़ जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए मानव शरीर कृपा से मिला है, सत्कर्म करते हुए भगवान की कृपा का हमेशा तत्तेनुकंपा सुसुमित क्षमा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहे। गुरु की कृपा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा दिन रात सत्कर्म साधना में संलग्न रहने पर भी वाणी से यही कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं, मैं अति दीन मलिन महाकुटिल खल है नहीं, लेकिन कह रहे, क्यों कह रहे हैं कि हमारे सत्कर्म कितने भी सही हैं, परंतु यदि आपने कृपा नहीं की तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सत्कर्म करते हुए भी कृपा की कांक्षा रखनी चाहिए। इसलिए भक्त वत्सल भगवान को कहा जाता है। वत्स मतलब बछड़ा, वत्सला माने गाय। गाय जब अपने सद्यो शिशु को जन्म देती है, सद्य शिशु नन्हा सा बछड़ा, तो पूरा शरीर उसका शरीर मल से लिपटा रहता बछड़े का। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, चल नहीं सकता,
मलाक्षण रहता है, पर गौ माता उसके प्रति इतना प्रेम करती है, इतना वात्सल्य करती है कि चाट चाट करके उसका सारा मल साफ कर देती है और एकदम उसे निर्मल बना देती है। उसी प्रकार माया का गुलाम बन करके ये जीव प्रकृति प्रपंच में पड़ करके मलिन हो गया। अब भगवान का जब वात्सल्य उमड़ता है तो भगवान सोचने लगते क्या करे, मेरी माया इतनी बलवती, उस बेचारे को पटक दिया, गिरा दिया और अपने प्रपंच में लपेट लिया। यह प्रपंच है तो आखिर के हमारा ही फैलाया हुआ। तो फिर भगवान अपनी कृपा और करुणा की जीवा से वो समस्त पाप पंक का प्रक्षालन करके जन्म कोटि अघनाश ही तब ही सब पापों को साफ कर देते हैं और उनको कल्याण कर देते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है। खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन है। आप घर से चले थे, बोरिया बिस्तर लेकर के, खान पान नाश्ता पानी सब संग में लेके चले थे और नाश्ता पानी बहुत सुंदर है। अब बैठ करके अब खाने में इतने मस्त हो गए कि प्रयागराज जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी है, भोजन भी बहुत स्वाद आ रहा है, अब तो यहीं खाओ, यहीं तान दुपट्टा सो जाओ। तो पता चला उधर कुंभ खत्म हो गया, इधर सोते ही रास्ते में घूमते रह गए। तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए कि नहीं? आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, चले थे कुछ करने के लिए, करने लगे कुछ और। तो ये मार्ग भ्रमित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से, ध्यान से, सत्य से परम तत्व को जान सकता है, प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक काम नहीं करता। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है, हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं ना। तो भोग भोगने से ही कोई महान नहीं हो जाते। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता वो पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है जिससे वो जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए मिला है, न कि खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए मिला है। आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्यः, आहारम कुर्यात प्राण संगारणार्थम, प्राणाः संगारया तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्मः। आहारम कुर्यात, हर व्यक्ति कर्म किस लिए कर रहा है? कि खाएं पिए मस्त रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हर व्यक्ति कहता है महाराज क्या करे, पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते हैं। तो हम लोग कर्म काय के लिए कर रहे हैं? ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात, आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। प्रश्न किया कि आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात प्राण संहारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे? अन्न में कोष का ही शरीर है, खा करके तो जिंदा रहेंगे, खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आहारम कुर्यात प्राण संहारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए आहार करते। तो प्रश्न उठा प्राणों की रक्षा क्यों करते? बोले प्राणाः संहारया तत्व जिज्ञासनार्थम, बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। शरीर प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है,
तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए ही हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो तत्व को क्यों जानना चाहते हो भाई? बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं, तत्वम जिज्ञासम ये न भूयो न जन्म। तत्व की जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया उसके बाद न भूयो न जन्म, फिर जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए हम छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है और जन्म के समय में भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है बच्चा। सोचिए जन्म के समय कितना, माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट भोगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में कष्ट भोगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट भोगा, और फिर जीवन भर बच्चा बचपन में कितना कष्ट भोगता है। बचपन में अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा, अब माँ अपने कथा सुनने में लगी तो माँ ने समझा रो क्यों रहा भाई। अब वो न कह सकता कि मुझे मच्छर ने काट लिया, कह सकता है? न तो खुजला सकता है न बता सकता है, वो रोए जा रहा है बच्चा। तो माँ ने समझा भूखा है तो जबरदस्ती बोतल लगा दी मुंह में, और ये दूध नहीं पी रहा तो समझ रही है कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो का कान में तेल डाल देगी, कहीं पेट सूखने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। अब माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसा ही वो उपचार करने लग जाती है। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे हम लोग, जन्म के बाद में भी बाल्यावस्था में बड़े कष्ट होते हैं, और जब होश में आए थोड़े बड़े हो गए तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नून तेल लकड़ी में भागते फिरो। और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे की रोग व्याधियां सताने लगे, फिर मरने के नाम से घबराने लगे, अब जाना पड़ेगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है, और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओगे। बिना श्रुते ज्ञानान मुक्ति ही, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मरण की जो जैसे चाक पुराने जमाने में माताएं पीसती थी ना, चकिया है, सब पिस जाता था दोनों पाटों के बीच में। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन? बोले जो बीच में उसकी धुरी होती है उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है, और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन? बोले जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया। उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्र में सब पिस रहे हैं, पर जो इस जन्म मरण की जो धुरी है, उस परमात्मा जो एकमात्र सबका संचालन करने वाले हैं, उस परमात्मा के चरणों से जो जुड़ा हुआ है वो इस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ये जन्म मरण की इस चाकी में तुम भी पिस जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो अनादिकाल से पिस रहे हैं, कितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं, कितनी बार मर गए ठिकाना नहीं, और जितनी बार पैदा हुए उतने बार मरे भी तो होंगे। तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं, हजारों बार मर चुके हैं, तो अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि एक बार अब जो मरे तो दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े, और अब की बार जो जन्म लिया सो लिया, दोबारा फिर लेना ना पड़े। और ये केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। और यदि इस बार चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में गोता खाते फिरोगे, न जाने किस किस योनि में भटकते फिरोगे। मनुष्य शरीर में तो फिर भी हम समझदार हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। बैल बन गए तो क्या करोगे? आजकल तो बैलों की बहुत भयंकर ही दुर्दशा है, किसी काम के ही नहीं रह गए। कुत्ता बिल्ली चूहे बंदर कुछ भी बने, न खाने का ठिकाना, सोने का ठिकाना, न जाने कैसे कैसे भटकते फिरेंगे। तो भगवान की कृपा से हम मनुष्य बने हैं,
तो कुछ ऐसा उस तत्व को जान के जाओ ताकि दोबारा आपको इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तो तत्तुम जिज्ञासम ये न भूयो न जन्म। बिना मेहनत के बिना प्रयास के कोई कीमती वस्तु मिल जाए तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। मेहनत करके बहुत परिश्रम के साथ जो वस्तु मिलती है तब हमको उसको कीमत समझ में आती है। कोई गाड़ी आपको गिफ्ट कर दे तो फिर आप उसका कोई ध्यान नहीं रखेंगे, दान की पड़ी है। परंतु आप अपने खून पसीने की कमाई से खरीद के जब लाते वही गाड़ी तो बार बार पोछा मारते हो, चमकती रहे, बड़ी मेहनत से लाए महाराज, जिंदगी का सपना था एक गाड़ी खरीदेंगे। गधा घोड़ा उठ बेल जो घूम रहे उनसे पूछो मानव शरीर की क्या कीमत है। आपको फ्री में मिल गया इसलिए आपको पता नहीं। नेक नेक बात से आत्महत्या करने को मरने को तैयार हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि मर गए तो दोबारा ये शरीर मिलेगा क्या। बैल बन गए खेत में जुतोगे, हैं डंडे ऊपर से पड़ेंगे, न अपने मन से खा पाओगे न अपने मन से घूम पाओगे, तब मानव कीमत समझ में आएगी। इसलिए आप और हम बड़ भागी हैं, ईश्वर की कृपा का अनुभव कीजिए। पृथ्वी में जहां खोदिए वही पानी निकल सकता है। ये बात अलग है कि कहीं 500 फुट पे है तो कहीं 50 फुट पे है तो कहीं 5 फुट पे ही निकल जाते हैं। पर विडंबना तो उस व्यक्ति की है जो 5 फुट खोद के पानी निकाल सकता है, इतना ऊपर पानी का स्तर है, और फिर भी प्यासों मर रहा है कि क्या करे। भगवान ने पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं की, पर 5 फुट नहीं खोदना चाह रहा है, अब प्यासा मर रहा है। वही 500 फुट नीचे खोदने वाली बात है तो समझ में आती कि क्या करे, इतना हम पर साधन नहीं है जो इतनी गहराई तक हम खोद पाए। पर मात्र 5 फुट पे पानी निकल सकता है, फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो जिंदगी में। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का, अब मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ उत्तम शरीर को पाकर के यदि आप ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी हानि है। इसी शरीर से ही आप परमात्मा को जान सकते हैं, मोक्ष द्वार इसी में है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में जो उत्तम शरीर है वो मनुष्य का है, और इसको पाकर के भी आप नौन तेल लकड़ी के पीछे ही भागते रहते हैं। वैराग जगत से नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपकी जिज्ञासा ही नहीं जगी तो इतना उत्तम शरीर पाना बेकार सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। किसी ने लोहा भगदड़ में किसी ने लोहा छोड़ दिया, उसके बाद उसके कोई लकड़ी का काम करता उसने लकड़ी छोड़ दिया, किसी ने लोहा छोड़ दिया, और तुम्हारे पास तो हीरा था, हीरा छोड़ के भाग गए। सबसे भारी हानि तो तुम्हारी हुई। लोहा लकड़ी तो बात छोड़ दीजिए, उनका हानि तो उनकी भी हुई, पर उतनी बड़ी हानि नहीं हुई जितना हीरा छोड़ने वाले की हुई। वो तो अमूल्य निधि थी जो आपने छोड़ दी। उसी प्रकार अन्य शरीरधारी यदि ब्रह्म की ओर माने ब्रह्म साक्षात्कार की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है तो हानि तो है पर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब अभी उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच भी नहीं पाए। पर तुम तो सृष्टि के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके भी थोड़ी देर की बात और थी, थोड़ी हिम्मत और दिखाई होती तो निकल जाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। मोक्ष के दरवाजे पे आप खड़े हैं, केवल बाहर निकलने की देर है। दरवाजे से भी आप वापस लौट आए तो आपसे बड़ा भागा कौन होगा। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखिए। मैं कौन हूं इसको जानने के लिए ईश्वर की भक्ति कीजिए। आत्मज्ञान तभी होगा, भक्ति से होगा। अभी हम शरीर को जानते हैं मैं कौन हूं, आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान, इसके लिए परमात्मा की भक्ति शास्त्र सम्मत विधि से कीजिए कहते हैं। और जीवन में सुख दुख आएगा, मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और उस सुख को हंसते हुए और दुख को सहजता से स्वीकार करके सहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। कहते हैं यही साधारण, यही जो है गृहस्थ का धर्म है।
जो गृहस्थ इन विधियों को अपने जीवन में अपना के चलते, इन नियमों पे चलते हैं, मतलब ईश्वर की भक्ति करते हुए सुख दुख जो जीवन में आए उसको सहन करे, धर्म का पथ को नहीं त्यागे, एक दूसरे से संतुष्ट रहे, एक दूसरे से वफादार रहे, कहते यही गृहस्थ की मुक्ति का मार्ग है। तो इस जीवन को सफल बनाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव तार सही से जोड़िएगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, उजाला हो जाएगा, आनंद आएगा। और गलत जोड़ दीजिएगा तब पूरा सर्किटे उड़ जाएगा। तो पति पत्नी का यही है कि आप जब एक बोले तो दूसरा चुप हो जाओ, दूसरा बोले तो पहला चुप हो जाओ। सर्किट एकदम ठीक से जोड़ के रखिए, सही जोड़ के रखिएगा, जीवन आनंदमय, सुखमय, शांतिमय हो जाएगा। तो सुख शांति आनंद सभी चाहते हैं, लेकिन खोज की दिशा गलत है। खोज की दिशा है परमार्थिक बन जाइए, स्वार्थी की जगह, स्वहित की जगह परहित चाहने लगिए। ये सब होगा जब आप सत्संग ध्यान कीजिएगा, मनोवृत्ति बदलेगी और ये सब सहजता से हो जाता है। फिर जीवन का रस आनंद आप जो अनुभव कीजिएगा वह अद्वितीय होगा। हो सकता है आपके पास भौतिक संसाधन पड़ोसी से बहुत कम हो, लेकिन जो आपके जीवन में आनंद होगा उसके लिए राजा ललायित होगा। ये शांति सुख सुकून। और तो हम लोग की दुआ है, प्रार्थना है गुरु महाराज से, ईश्वर से कि तो मैं उस बच्ची के लिए, आरोही के लिए और उनके परिवार के लिए सुखमय, शांति में, आनंद में, दीर्घायु के लिए भक्तिमय हो जीवन। आप सब लोग भी दुआ कीजिए, आप सबका भी शुभ मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आरती है ना। हाँ तब